देखिए एक एडवाइजरी आपने देखा होगा मेट डिपार्टमेंट की आई है, जिसमें जो हायर एरियाज़ हैं डोडा के, उसमें आज रात को स्नोफॉल शुरू होगी और कल पूरा दिन स्नोफॉल होने की आशंकाएं हैं। और जो हमारे मैदानी इलाके हैं, मैदानी तो नहीं बोलूँगा, जो लोअर एलिवेशन के इलाके हैं जैसे डोडा हो गया या फिर हमारे जो असर प्रेम नगर ये इलाके हैं, यहाँ पे भी कल दिन भर के लिए प्रोडिक्शंस हैं। तो आप जानते होंगे पिछली बार काफ़ी घरों को डैमेजेस पहुंचे थे। मोस्टली जो डैमेजेस हुए थे वो तेज़ हवाओं से हुए थे। कुछ घरों को बर्फ़ के लोड की वजह से, जो स्नो का लोड होता है उसकी वजह से डैमेजेस पहुंचे थे। बट अब जो ये बर्फ़बारी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि अगर बर्फ़बारी ज़्यादा हुई तो बर्फ़ का जो एक लोड होता है उससे और ज़्यादा डैमेजेस हो सकते हैं। तो जिन लोगों के कच्चे घर हैं, जिनको लगता है वो अनसेफ कंडीशंस में हैं, वो अपनी नियरेस्ट इंतज़ामिया को रीच आउट करें। और इसके लिए कंट्रोल रूम्स हमारे एक्टिवेटेड हैं डीसी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में। आपको सेफर लोकेशंस पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो अच्छी लोकेशंस हैं वहाँ पे शिफ्ट करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपके रहने खाने पीने का खर्चा भी हम देखेंगे। बट आप लोगों को जानी माली नुकसान कोई ना हो, इसलिए आपसे रीच आउट किया जा रहा है। रही बात रोड क्लियरेंस, बिजली की क्लियरेंस, वो सारी चीज़ों में इंतज़ामिया लगी है। आज भी रिपब्लिक डे के दिन तमाम इंतज़ामिया लगी हुई थी और रोड क्लियरेंस और बिजली को रिस्टोर करने का काम कर रही थी। मेडिकल इमरजेंसीज या केस टू केस बेसिस पे जहाँ पे कोई भी रेस्क्यू होता है उसे टाइम टू टाइम हम रीच आउट करते हैं। बट इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने हमारे लोग हैं वो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को रीच आउट करें जब भी उनको कोई दिक्कत आती है। जो हमारी रिसेंटली अभी बर्फबारी हुई थी, काफ़ी 3-4 फुट तक बर्फ गिरी हुई है, तो उसमें रोड्स का क्या हाल है और टूरिस्ट के लिए किस तरह की एडवाइजरी होगी? क्योंकि हमने देखा है कि बर्फ काफ़ी गिरी है तो टूरिस्ट भी काफ़ी आ रहा है भद्रवाही के एरिया में। देखिए, हमने जो हमारे टूरिज्म लोकेशंस है, जो हाईलैंड्स हैं जैसे गोल्डंडा, पदरी या फिर जो हमारा जाई वैली है, उन सब की रोड्स को हमने क्लोज किया था और हमने तभी बता दिया था कि 28-29 तक क्लोज की गई है। हमारी एडवाइजरी सेम रहेगी। अभी ये सारी रोड्स बंद रहेंगे, टूरिस्ट स्पॉट्स बंद रहेंगे। जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारा भद्रवाह शहर बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ तक आएँ। आपके पास यहाँ पे अच्छे होटल्स हैं, गवर्नमेंट की भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, उसको एंजॉय करें, यहाँ के कल्चर को एंजॉय करें। बट अभी हाईलैंड्स पे जाने की कोशिश ना करें क्योंकि एवलांच का थ्रेट भी बराबर बना हुआ है और अब 2 दिन जब बर्फबारी होगी तो इसमें हमें खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। सर एसेंशियल सर्विस की बात करें तो कहाँ तक आपकी तैयारी है दूर-दराज इलाकों में? देखिए, जो ये पिछला बर्फबारी का स्पेल हुआ था उसमें 90% जो रिस्टोरेशन थी वो सारी हो चुकी है। कुछ इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडक्टर डैमेज हुआ है या फिर स्ट्रक्चर्स ही डैमेज हो गए हैं, उनको रिस्टोर करने का भी हमारा काम तेज़ी से चल रहा है और चाहे ये बर्फबारी हो, हमारा वो काम जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द 100% रिस्टोरेशन पूरी हो जाए। इनके कोई नुकसान होता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की इंतजाम किए हुए हैं? देखिए, हमें जो डैमेजेस का अंदेशा है वो यही है कि बर्फबारी होने से सड़कें बंद हो सकती हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे पिछली बार डैमेज हुआ, डैमेजेस हो सकते हैं और जो हमारे घर थोड़े से क्रैक्ड हैं या फिर कच्चे घर हैं उनको डैमेजेस हो सकता है इनकेस ज़्यादा स्नोफॉल होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे जो नंबरदार चौकीदार हैं उनके थ्रू, सारे पटवारियों के थ्रू, गिरदावरों के थ्रू और हमारे तमाम आरडीडी का जो स्टाफ है जिसमें पंचायत सेक्रेटरी, जीआरएस, इन सब से हमारा राब्ता है और हम हर एक के थ्रू एक इंडिविजुअल से कांटेक्ट में हैं। जिसको कोई भी दिक्कत आती है आप प्लीज़ हमें रीच आउट करें ताकि जो भी प्रायोरिटी पे हमें करने की ज़रूरत है हम कर पाएँ। तो लोकल्स को क्या एडवाइस देंगे जो नेसेसरी ट्रैवल्स करते हैं या बाहर निकलते हैं तो उनके लिए? मेरा जितने लोग हैं उनसे एक अपील रहेगा और स्पेशली जो हमारे टूरिस्ट आए हैं, आप अपने स्टे को 1-2 दिन बढ़ा लें और जो सरकार की एडवाइजरीज हैं कि आपको अननेसेसरली या फिर लेट रात को या अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल नहीं करना है, बिकॉज हमारी जो रोड्स होती हैं उन पे आइसी कंडीशंस हो जाती हैं और उन कंडीशंस में आपकी गाड़ी के टायर या आपको खुद भी फिसलन होने की वजह से फ्रैक्चर्स या ऐसे नुकसानात हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचें और जो सरकार की एडवाइजरीज है उनको फॉलो करें।